हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस देखे थे। उसी को आगे ले चलते हैं। इसमें हम लोग और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। नए नए क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके करीब पहुंचते जाएंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक्स की वैल्यू दी है √3 डिवाइड बाई 2। हमें वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x डिवाइड बाई एक्सप्रेशन यह लिखा हुआ है। तो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, वैसे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, पर वो थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, नीचे अगर a - b है या a + b है तो उसको a - b से मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा हमारे पास क्या, a² - b²। यह प्रोसेस इसमें पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगाना पड़ेगा। जैसे भी प्रोसेस तो यहीं लगेगा। तो देखो, इसके पहले हम लोग कुछ और करते हैं। देखो, हमें ये दिया है स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x। x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? √3/2 है ना। और एक फॉर्मूला हमने और देखा था, a + b पूरे का स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया था। ऐसा ही एक नंबर दिया हुआ था, उसका स्क्वायर रूट निकालना था। ठीक उसी तरह से इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो हमारा ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे किया था हमने देखा था, ये पहला टर्म जो है ये तो a² + b² के बराबर होता है। a² + b² = 1 होगा यहाँ पे, है ना। ये दोनों टर्म्स इसके जो है, और ये √3/2 जो है ये 2ab के बराबर होगा। तो मतलब ab की वैल्यू क्या होगी? √3 डिवाइड बाई 4, है ना। तब देखो, हमें a² + b² 1 चाहिए और ab चाहिए √3/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने से आ जाएगा। a की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं √3/2 और b की वैल्यू ले सकते हैं 1/2। ऐसा लेने से हमारा काम हो जाता है। a² + b² कितना आ जाएगा? 3/4 + 1/4 = 1 आ जाएगा। और a × b तो √3/4 आ ही रहा है। तो हमने क्या देखा, ये किसके बराबर है? √3/2 + 1/2 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये √3/2 + 1/2 के बराबर है। ठीक उसी तरीके से इस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x की हम लोग बात करें तो सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है यहाँ पे, है ना। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो सेम तरीके से हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ जाएगा। √3/2 - 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल गई है इसकी और इसकी। अब इस वैल्यू को डाल दो क्वेश्चन में। ये सब थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। क्या बचा है हमारे पास अब? √3/2 + 1/2 डिवाइड बाय 1 + √3/2 + 1/2 प्लस √3/2 - 1/2। फिर क्या होगा? 1 - √3/2 - 1/2, और ये माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा ना। अब देखो, सिंप्लीफाई कर लो। 1 डिनोमिनेटर में जो 2 है इस सबको कैंसिल करा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? √3 + 1 डिवाइड बाय 3 + √3 प्लस √3 - 1 डिवाइड बाय
साइन कुछ गलत हो रहा है क्या? स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर्स में से 1 बाई स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल लो पूरे में से। क्या बचा है? स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो ये भी 1 है, यह भी 1 है। क्या आ गया ये? 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। ऑप्शन बी। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। समझ में आ रहा है या एक बार रुक के फिर से देखना है इसको? अगर देखना है तो वीडियो पॉज करो, रिवाइंड बैक करके फिर से देखो। कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट? पावर किसका सबसे कम है? 4 नंबर्स हैं। 0.5 का स्क्वायर, 0.49 का स्क्वायर रूट, 0.0008 का क्यूब रूट और 0.23। हमने पिछला क्वेश्चन जो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश की थी, उस तरीके से ये नहीं बनता है। देखो अलग अलग सभी नंबर को इसको अलग अलग देखना होगा। 0.5 का स्क्वायर, ये तो 0.25 हो जाएगा बहुत ही आसानी से, है ना। उसी तरह से 0.49 का स्क्वायर रूट, ये भी 0.70 हो जाएगा आराम से। देख लो सारे डेसिमल में आ रहे हैं, ये तो एक डेसिमल में दिया हुआ ही है। तो बचा अब क्यूब रूट ऑफ 0.008, ये कितना होता है? 0.20। और चौथा नंबर तो 0.23 है ही। सबसे छोटा नंबर निकालना है। कौन सा है सबसे छोटा? ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.008, यही सबसे छोटा है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो दिमाग खुला रखोगे तो आसान है। अगर जो क्वेश्चन देखा हुआ है उसके ऊपर फिट करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल भी हो सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस डॉट 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 डॉट। देख पढ़ सकते हो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखने में जितना टेढ़ा है ना, आसान है उतना ही यह क्वेश्चन। एक बार मैं बता दूंगा ना तो लगेगा ये क्या था, खुश हो गया। हमें वही तरीका अप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो डिनोमिनेटर में है हर एक टर्म का अलग अलग, इसको डिनोमिनेटर से उठा करके ऊपर ले आना है। ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा? इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो अगर 1 बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 जो है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 जो कि हो जाएगा -1। तो फिर साइन उलटना होगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो ये जो माइनस आ रहा है फिर यहाँ पे साइन चेंज करना है। इसके बदले अगर हम लोग इसको ऐसा करें, देखो एकदम सेम काम करना है। 1 बाई स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिख दूँ इसको तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा यह? स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, है ना। जो दोनों टर्म नीचे थे वहीं साइन बदल के ऊपर चले गए। अब दूसरे टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 4। कुछ दिख रहा है अब क्या होने वाला है या क्या हो रहा है? क्लू मिल गया होगा अब तक। तो तीसरे टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आएगा?
स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर क्या आएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसकी बात करें तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 7, और सबसे लास्ट वाले टर्म इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने में क्या परेशानी हुई, देखो स्क्वायर रूट 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया, 8 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या पहला और आखिरी टर्म, क्या बच गया स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 3। अरे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, गलत हो गया क्या कुछ? नहीं, गलत नहीं हुआ है। 9 को लिखो ना 3, स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर होगा ना, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, यही तो आंसर है ऑप्शन सी। कैसा आसान था क्वेश्चन, देखने में जितना लंबा उतना ही छोटा सॉल्यूशन। इसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो 1 बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बाई स्क्वायर रूट 99 प्लस स्क्वायर रूट 100। देखो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, सेम है, ये क्वेश्चन के ऊपर से ये सब मिटा दो, देखो सेम क्वेश्चन है ना। ये जो सीरीज है इसके आगे बहुत सारे टर्म लगा दिए हैं, उसके पहले भी बहुत सारे टर्म लगा दिए हैं, तो तरीका तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, सेम तरीका रहेगा। अगर हम लोग पहले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, जिसको हम लोग लिख देंगे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1, और फिर स्क्वायर रूट 2 प्लस है ना स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 से ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आ गया है, तो नीचे 2 माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1, जो आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1। पहला टर्म आ गया। दूसरा लेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तीसरा लेंगे तो स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अब सारे टर्म्स को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1, ये पहला टर्म है, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यह दूसरा टर्म है, प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, तीसरा टर्म है, प्लस स्क्वायर रूट 100 माइनस स्क्वायर रूट 99। ठीक है ना। अब हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ से कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट 4 इसके बाद वाले से कैंसिल होगा, इस तरह से करते करते स्क्वायर रूट 99 इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 100। क्या हुआ स्क्वायर रूट 100 माइनस स्क्वायर रूट 1, और ये दोनों देखो परफेक्ट स्क्वायर है, इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन डी। कितना आसान था, इतने सारे टर्म्स को ऐड करना था और हर एक टर्म एक इरेशनल नंबर था, है ना। हमारे पास 100 टर्म थे और सारे के सारे टर्म इरेशनल थे, लेकिन इत्तेफाक से ऐड करने के बाद रैशनल नंबर आ गया, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था। इसमें सारे इरेशनल को ऐड करने के बाद आंसर हमारा इरेशनल ही आया था, ये इरेशनल रह गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा इरेशनल नहीं था, रैशनल हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा ये? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अभी मैं बताऊंगा ना तब लगेगा क्या कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 4 का पावर 61 है, यहाँ 62 है, 63 है, 64 है। तो अगर हम लोग चाहें तो इससे 4 का पावर 61 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, है ना।
4 का पावर 61, अंदर में क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये क्या होगा 4 का पावर 61 इंटू 85। अब बता दो ना 85 किससे डिवाइड होगा, किससे होगा, 17 से डिवाइड होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर ना पता हो तो कभी नहीं दिखेगा। ठीक है ना। इसी तरह से कई बार हम लोग कॉमन